आदमी पार्टी की 19 जुलाई 2020 को जब मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, उस समय पे भाजपा में हमारे संघ परिवार में इसकी चर्चा भी हुई, लेकिन हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो एक ही चीज़ के ऊपर भाई साहब कहाँ पर गद्दारों के बीच में शामिल हो गए, कहाँ पर गद्दारों के बीच में शामिल हो गए। ये कचोटी रोज मन ही मन में मुझे एक ही चीज़ रखी थी, अगर जब नहाड़ गांव नहीं चाहता तो ये लोग यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ेंगे। गुड़गांवा से, पाटौदी से, दूसरी जगहों से सारे धर्मों का सम्मान है, लेकिन अपने धर्म के ताक पे रखकर नहीं। सम्मान है, लेकिन मेरे लिए पहले पूजनीय मेरा हिंदू धर्म है, मेरा सनातन धर्म है, उसके बाद में कुछ और है। वहाँ पर उस टाइम पे SHO साहब थे हमारे सुमेर सिंह जी मालडा से, रिश्तेदार भी पड़ते हमारे, जानकार भी थे, DSP मुकेश कुमार जी। वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मामला गर्मा हो गया था, गर्मा काफ़ी हो गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जब प्रशासन अपना काम कर रहा था कि हम इनको नमाज पढ़वाने के लिए प्रोटेक्शन देने आए हैं, लेकिन पूरा नहाड़ गांव उस टाइम पे मेरे समर्थन में उतरा। हमने एक ही बात कही थी, हम यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। क्या गुड़गांव में मस्जिद नहीं है, क्या पाटौदी में मस्जिद नहीं है जो वहाँ से आके नहाड़ गांव में नमाज पढ़ेंगे। हमने नमाज नहीं पढ़ने दी। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, नहाड़ गांव में कभी भी कोई भी एक भी अघोषित तौर का आदमी नमाज पढ़ने नहीं आता है। हमें उठा के लेके गए 7 बजे DSP मुकेश कुमार जी, भाई साहब की प्रशासन की उस टाइम पे थी, चर्चा चली, भाई निशान से मेरी बात हुई थी, आपका फ़ोन बिजी था, उस मामले को सुलझाया किस तरह से, लेकिन मांग एक ही थी, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इन असामाजिक तत्वों को हम हमारे क्षेत्र में पनपने नहीं देंगे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि शामलात की कुछ ज़मीन है, गाँवगल हर गांव से शामलात की ज़मीन है, वो शामलात की ज़मीन पंचायत के नाम करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमने गांव की पंचायत करी, हमने गांव इकट्ठा करा, गांव इकट्ठा करके हम हमारे बड़े भाई, युवा भाई, मेरे बच्चे जो रोड के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं, उनके दौड़ने के लिए एक ट्रैक बने ग्राउंड में 400-450 मीटर का सैन्य बहुल क्षेत्र है हमारा। हम मांग करते हैं कि जो मेरी गांव की सरदारी जो गंदे जोड़ों की वजह से परेशान है, पानी की निकासी की व्यवस्था करी जाए। हम इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या करता है, फलाने के घर में क्या है, फलाना रात को क्या करता है, दिन में क्या करता है, हमें इनसे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये, हम बनकर क्या करेंगे, हम बनकर क्या करके दिखाएंगे, हम किन मुद्दों पे चलेंगे। अपनी मस्जिद ढा दी गई थी और वो आज हमारे राम मंदिर बनने का आधार बनी। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की तारीख है 6 दिसंबर। तो आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, जैसे आप और कोई खुशी का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ये जो तारीख है 6 दिसंबर, इसको अपने ज़हन में रखिए हमेशा। जो हमारे राम आराध्य 550 साल टेंट में बैठे रहे, वो राम लल्ला 1992 में जो क्रांति चली थी, उस क्रांति से समय जरूर लगा, लेकिन 2014 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, हमें विश्वास हो गया था अब हमारे रामलल्ला टेंट में नहीं रहेंगे, उनका राम मंदिर बनेगा। और बन रहे कि नहीं बन रहे? राम मंदिर बन रहे हैं, नहीं बन रहे? बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में पानी की निकासी, गांव की पानी की निकासी का, चाहे उसके लिए 1 लाख रुपए लगे, चाहे उसके लिए 1 करोड़ रुपया लगे, प्रधान जी पूरा गांव
आज 25% गांव ऐसा है कि जिनके मकान जो हैं वो पानी की निकासी प्रॉपर न होने की वजह से रहने के लायक नहीं बचे हैं। आज एक जमींदार का मकान 15 से 20 लाख साल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या पूरा बहुआ गांव मेरी इस मांग के लिए समर्थन करते हैं? हाथ उठाकर प्रधान जी, ये उठे हुए हाथ प्रधान जी करेंगे, हमें विश्वास है तहे दिल